हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया में भयंकर उथल पुथल रही दोस्तों। कभी वोडाफोन आइडिया ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था तो कभी माइनस में जाके ट्रेड कर रहा था। भारी वॉलीटिलिटी देखने को मिली दोस्तों। इतनी भारी वॉलीटिलिटी के पीछे दोस्तों तीन बड़ी खबरें आज काम कर रही थी, तो तीनों बड़ी खबरों के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा और उसके बाद चार्ट पे जाके एनालिसिस भी करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं। और यहाँ पे जो तीनों न्यूज़ है उसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे कारोबार की भी कैसी डिटेल रही थी वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद मैं अपना व्यू भी दूंगा कि आगे जाके वोडाफोन में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी हम चलेंगे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग कहाँ हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग हुई थी 12 रुपये 15 पैसे के आसपास, लगभग 4-3% की गिरावट थी दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि तो दोस्तों आज भारी गिरावट उथक पथक रही। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 3.5% के आसपास गिरावट के साथ बंद रहा था। तो तीन बड़ी खबरें काम कर रही थी। वो खबरों को डिस्कस करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जाके कारोबार कैसा रहा है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग, 40 पैसे डाउन, 3% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 12 रुपये 55 पैसे। ओपन होता है 11 रुपये 30 पैसे के आसपास। हाई बनाता है 13 रुपये 50 पैसे। लो बनाता है 11 रुपये 30 पैसे, मतलब कि जहां ओपनिंग हुई थी वहां पे लो, उसके बाद नीचे नहीं गया। हालांकि ओपनिंग ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुई थी और फाइनली क्लोजिंग 12 रुपये 5 पैसे के ऊपर लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। क्वांटिटी की बात करें तो छप्पर फाड़ के यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है। 163 करोड़ 5 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 37 करोड़ 57 लाख शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज 23%। तो ये अपने आप में आज भी 40 करोड़ के आसपास की यहाँ पे डिलीवरी दिखी है। ये 20 स्पेसिफिक बताऊँ तो दोस्तों 37 करोड़ 57 लाख शेयर की। तो दोस्तों डिलीवरी तो यहाँ पे आज भी दबा करके उठती हुई दिखाई दी है। अभी हम चलेंगे वो तीनों न्यूज़ के ऊपर और तीनों न्यूज़ यहाँ पे क्या निकल करके आ रही है उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ है वो थोड़ी बुरी न्यूज़ है और दो न्यूज़ है वो थोड़ी पॉजिटिव है। इसी की वजह से कभी आइडिया वोडाफोन नीचे और कभी ऊपर दिखाई दे रहा था। कोई डायरेक्शन यहाँ पे तय दिखाई नहीं दे रही थी वोडाफोन आइडिया की। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स से। यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में राइज $1.5 बिलियन व्या इक्विटी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ निकल करके आ रही थी सुबह सुबह, जिसकी वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में तेजी दिखाई दी थी। यहाँ पे देखें तो वोडाफोन आइडिया इज कंसिडरिंग राइजिंग $1.5 बिलियन व्या इक्विटी इश्यू करके ये $1.5 बिलियन यहाँ पे इश्यू करना चाहेंगे। जो इक्विटी खरीदेंगे उसमें यहाँ पे नाम जो आ रहा है वो मैं बताना चाहूँगा। यूएस बेस्ड पीजेटी पार्टनर्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका और यहाँ पे प्राइम सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, कोटक इन्वेस्टमेंट, ये जो सब है वो यहाँ पे लाइन में लगे हैं ये यहाँ पे लाभ लेने के लिए। यहाँ पे तो जो आगे है रेस्ट में उसकी बात करें तो पीटेजी पार्टनर्स और स्पिन ऑफ द ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज, ये तीनों है जो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये सबसे पहले बड़ी न्यूज़ थी जिसके बाद चलते यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में तेज़ी दिखाई दी थी। तो यहाँ पे और एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है उसको भी बताना चाहूँगा। और उसके बाद जो एक खराब न्यूज़ भी आई थी जिसके चलते यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई दी थी, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो पहले एक अच्छी न्यूज़ सुन लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लाइव मिनट पे लेके आया हूँ दूसरी न्यूज़ आपको बताने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड रिसीव 146 करोड़ फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने यहाँ पे न्यूज़ में बताया है कि उसने जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू किए थे उसका जो इंटरेस्ट था 146 करोड़ रुपीज़ वो वोडाफोन आइडिया ने उसको पे कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे आपको पता होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की स्कीम यहाँ पे बंद हो गई थी, परंतु जो इन्वेस्टर के पैसे फंसे हैं उसको वो वापस कर देगी क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट मिल गया है। द शॉर्ट स्कीम ऑफ Franklin Templeton have received interest payment from Vodafone Idea Limited non-convertible debentures September 3. Franklin Templeton Mutual Fund will distribute the amount to the investor in proportional to their holding the plan of segregated portfolio। तो दोस्तों यहाँ पे खुद यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने यहाँ पे क्लियर किया है कि उसको यहाँ पे जो 146 करोड़ रुपये यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल करके आ रहा था वो यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने वो ये भी बताया कि वो यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो
जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड के जो यहाँ पे आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का म्यूचुअल फंड यहाँ पे बंद करना पड़ा था स्कीम, क्योंकि उसको जो रिडम्पशन रिक्वेस्ट आई थी और वोडाफोन की तरफ से यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं किया गया था, इसकी वजह से ट्रबल का सामना करना पड़ा था उसमें इन्वेस्टर जो है उस सबको। तो यहाँ पे उस सब के लिए बहुत ही राहत की बात है और पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे जो न्यूज़ निकल करके आ रही थी जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट दिखाई दी थी वोडाफोन आइडिया में बाद में, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बिजनेस लाइन पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, कल दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि वोडाफोन आइडिया भले ही आपको 12 रुपये में ना मिले, 16 रुपये 15 रुपये में भी मिले, परंतु ये न्यूज़ कंफर्म होने के बाद ही इसमें पोजीशन बनाया गया। तो जिस किसी ने भी वो मेरा वीडियो देखा है तो वो यहाँ पे बच गए हैं, और जिस किसी ने यहाँ पे ऐसे अंधाधुंध यहाँ पे खरीदारी कर रही है वो अभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया ने खुद कंफर्म किया है, जो कि कल न्यूज़ निकल करके आ रही थी कि वेरिजोन और अमेजोन यहाँ पे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हुए वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे बताया था नो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम वेरिजोन अमेजोन वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पे उसने साफ साफ बोल दिया है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल उसको मिला नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया सेड लेट थर्सडे दैट देयर इज नो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम यूएस वायरलेस कैरियर वेरिजन कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स मेजर अमेजोन दैट्स बीइंग कंसिडर्ड बाय इट्स बोर्ड। तो दोस्तों जो कल न्यूज़ अफवाह निकल करके आ रही थी, मैंने आपको क्लियर कट कल बोला था मेरे वीडियो में कि अभी भी इसमें कूद पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2-4 रुपये महंगा मिलेगा, पर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाने के बाद मिलेगा तो आप ले सकते हो, उसके पहले यहाँ पे कूदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो न्यूज़ क्या निकल करके आ रही थी कि ये दोनों कंपनी मिलकर $4 बिलियन का यहाँ पे आइडिया वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये सब न्यूज़ निकल करके आ रही थी, तो ये न्यूज़ को वोडाफोन आइडिया ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो इसके ऊपर आप अभी ध्यान रख सकते हो। और इसी के चलते वोडाफोन आइडिया में अभी गिरावट भी दिखाई दी, गिरावट 3% के गिरावट के साथ बंद रहा। मुझे लगता है अगर ये 2 पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तो इसमें भारी गिरावट रह सकती थी, परंतु जो मैंने आपके लिए पहले डिस्कशन करी 2 न्यूज़, उसी के चलते वोडाफोन आइडिया में लिमिटेड गिरावट दिखाई दी। तो जो इन्वेस्टरों ने ऊपर की तरफ माल ले रखा था वो यहाँ पे बच गए हैं। तो अभी भी दोस्तों मौका है, ऐसी अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी आप बाइंग मत करिए। पहली न्यूज़ को मैंने बोला था दोनों इधर पार्टी की तरफ से कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाए। तो अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे और नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं अगले दिनों के लिए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का चार्ट खोल के रखा है जीरोधा में, मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको 1 डे के चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो 1 डे का चार्ट लगाया है, उसके ऊपर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसकी क्लोजिंग आपको पता होगा 12 रुपये 30 पैसे के आसपास हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों अभी नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे 11 रुपये 30 पैसे, उसके नीचे 10 रुपये 15 पैसे और इसके नीचे 9 रुपये 40 पैसे। तो नीचे की तरफ मुझे 9 रुपये 40 तक के लेवल आने के पहले 3 मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में सपोर्ट का काम करेंगे। बाकी बात करें दोस्तों ऊपर की तरफ तो 12 रुपये 55 पैसे का एक हडल है, उसको क्रॉस करता है तो 13 रुपये 45 पैसे का भी एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों ये लेवल अपने आप में टूटना बहुत जरूरी है, तभी जाके वोडाफोन आइडिया 15, 16, 20 के आसपास दिखाई दे सकता है। 14 रुपये 40 पैसे तक का ये जो लेवल है वो काफ़ी पिछले समय में भी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखो तो दोस्तों यहाँ पे उसने एक बार सपोर्ट लिया था, उसके बाद बाउंस बैक, उसके बाद जब इसने लेवल तोड़ा था तो यहाँ पे बाउंस बैक करने के बाद इसी लेवल को उसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो दोस्तों ये लेवल तोड़ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वोडाफोन आइडिया का। तो दोस्तों इस लेवल को तोड़ेगा तो वोडाफोन आइडिया ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 रुपये 40 पैसे नीचे की तरफ और 14 रुपये 40 पैसे ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक के लिए हमें यहाँ पे इतनी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों एक बार और बताना चाहूँगा कि जो भी न्यूज़ आए उसको पूरी तरह से क्लियर होने दें, उसके बाद ही यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं। अभी भी मेरा लॉन्ग पोजीशन बनाने के ऊपर कोई भी सलाह नहीं है, अभी आप वेट एंड वॉच कर सकते हो वोडाफोन आइडिया में, और कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या जो इक्विटी इश्यू कर रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन आ जाने के बाद ही आप इसमें कुछ पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरी टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया हो तब बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो फ्री में इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स पाने के लिए, और जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट नहीं खुलवाया वो मेरी लिंक से बिल्कुल खुलवा सकता है, मेरी तरफ से उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।